तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे शर्मीले से लड़के को जिससे एक बहुत ही तेज लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो लोग क्या क्या करते हैं ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। पर उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस नए वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली फ्यूचर की सभी वीडियोस तुरंत ही मिल जाए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक हाई स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी को, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और यहीं पर होता है हमारी मूवी का पहला मेन कैरेक्टर। दोस्तों इसका नाम डेनिश है और यहाँ पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम रिच है। और इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि जो डेनिस है उसे बेथ नाम की लड़की बहुत पसंद है, पर यहाँ पर वो इतना ज्यादा शाई होता है कि वो कभी उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पर रिच उसे समझाते हुए कहता है कि आज आखिरी दिन है, अगर तुम आज भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें दोबारा बेथ कभी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा बेचारा शर्मिला डेनिस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो आखिर करे तो करे क्या, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए ठान लेता है कि आज तो वो बेथ को सब कुछ सच सच बताकर ही रहेगा। जिसके कुछ देर के बाद डेनिस को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं सभी लोग स्पीच दे रहे थे अपने स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, टीचर्स के बारे में। पर जब डेनिस स्टेज पर चढ़ता है तो वो सबसे पहले तो अपनी क्रश बेथ के बारे में बात करने लगता है और उसे वहीं पर ही प्रपोज कर देता है। इसके साथ साथ वो उन सभी लोगों के बारे में बताता है जो उसके क्लास में थे, और मोस्टली लोगों की तो वो बस बुराई ही करता है, जिनमें सबसे ऊपर वो लोग थे जो कि डेनिस को बुली किया करते थे। इसके साथ साथ जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसको भी नहीं छोड़ता, यहाँ पर वो उसे समलैंगिक घोषित कर देता है। मतलब देख रहे हो तुम, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। खैर इसके बाद वो और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था पर इतनी में ही टीचर आकर के उसे रोक लेती है। खैर कुछ देर के बाद जब सेरेमनी खत्म होती है तो बाहर हम डेनिस को देखते हैं, जिसके बाद बेथ आती है और वो उससे पूछती है कि जो तुमने आज कहा वो सच था, जिस पर डेनिस डरते डरते उसे हाँ बोलता है। पर यहाँ पर बेथ और गुस्से में आ जाती है कि तुमने मुझे सभी लोगों के सामने बिल्कुल एम्बेरस कर दिया। पर वो कहीं ना कहीं खुश भी थी क्योंकि उसने इतना डेयरिंग बंदा आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब ये चीज रिच नोटिस कर लेता है तो वो बेथ से बोलता है कि डेनिस तुम्हें आज रात की पार्टी में बुलाना चाहता है जो कि उसके घर पर है। तो यहाँ पर बेथ उससे बोलती है कि आज रात को तो वो बिजी है, पर अगर वो फ्री हुई तो वो पार्टी में जरूर आएगी। खैर उसके जाने के बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं केविन नाम के एक बंदे को। दोस्तों ये डेनिस को बहुत ज्यादा बुली किया करता था, इसके साथ साथ वो बेथ का बॉयफ्रेंड भी है। और जब उसे ये सब कुछ पता चलता है तो वो उसे वहीं पर पीटने लग जाता है। उनकी लड़ाई बढ़ पाती इससे पहले ही वहाँ पर टीचर आ जाती है जो कि दोनों को ही अलग करके वहां से चली गई। जिसके बाद रिच और डेनिस दोनों ही घर पर जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेथ से बोल तो दिया था कि आज पार्टी है, पर उन्हें तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। और यहीं पर हम देख पाते हैं उनके पेरेंट्स को, वो आज रात के लिए बाहर किसी काम से जा रहे हैं। पर जाने से पहले डेनिस अपने बेटे को समझा कर जाते हैं कि बेटा हम जा रहे हैं, तुम थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेना, तुम्हारी उम्र लाइफ को एंजॉय करने की है, थोड़ा महिला मित्र बनाओ, उनके साथ घूमने फिरने जाओ, अपने घर पर लाओ वगैरह वगैरह। अब ये सब सुनकर तो डेनिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक पल के लिए तो वो खुद को ही कोसने लगता है कि पिताजी इतने महान और उनका पुत्र इतना बड़ा गधा। और यहाँ पर बेथ जब पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि पार्टी में तो कोई नहीं आया है, जिस पर उससे पता चलता है कि इन लोगों ने बस बेथ के लिए ही पार्टी रखी है, जिस पर बेथ को ये चीज काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद वो डेनिस से बोलती है कि उसे पीने के लिए कुछ दो, जिसके बाद डेनिस उसके पीने के लिए कुछ खोलने लगता है, पर यहाँ पर उसे पता ही नहीं था कि ढक्कन खोलते कैसे हैं, जिस पर वो बेचारा काफी कंफ्यूज हो जाता है, काफी परेशान हो जाता है और अपने एक चोट भी ले लेता है। जिससे जब बेथ देखती है तो वो उसके आंखों में ट्रीटमेंट करने लगती है। पर यहाँ पर बेथ उसके ऊपर बैठी हुई थी और भाई साहब उसके ऊपर बैठने की वजह से यहाँ पर जो हमारा डेनिस था उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ने लगता है। और इतने करंट दौड़ने की वजह से, जी हाँ वही होता है जो आप सोच रहे हैं। अब बेथ उसके ऊपर बैठी हुई थी तो उसे भी समझ में आ जाता है, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर से हट जाती है और अपनी फ्रेंड्स के पास जा करके हंसने लगती है। खैर यहाँ पर इन लोगों ने पार्टी का मजा उठाना स्टार्ट ही किया था कि इतने में ही वहां पर केविन पहुंच जाता है। अब जैसे ही डेनिस उसे अपने घर के पास दिखता है तो वो अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता और उसी के थ्रू केविन अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो डेनिस को दह घंटा संट करने लगता है। अब यहाँ पर बेथ उससे बचाने के लिए केविन को मारकर बेहोश कर देती है और अपनी कार में सभी लोगों को बैठाकर वहां से 9 to 11 हो जाती है। केविन उसका पीछा करने की काफी कोशिश करता है पर बेचारा कर नहीं पाता। जिसके बाद रास्ते में बेथ को ध्यान आता है कि केविन ने उसे ट्रेस
ट्रेस कर लिया होगा, क्योंकि केविन बेथ के फोन को ट्रैक करता रहता है, जिस वजह से वो अपने फोन को वहीं पर फेंक देती है और ये लोग जाते हैं एक गैस स्टेशन के ग्रोसरी स्टोर में, जहाँ पर बेथ और डेनिस साथ में मिलकर के कुछ सामान वगैरह लेते हैं। पर यहाँ पर बेथ को तो मदिरा की छोटी बहन बियर पीनी थी, तो वो शॉपकीपर बेथ से उसकी आईडी मांगता है, जिसमें बेथ की एज 37 लिखी थी। मतलब समझ रहे हो, 47 साल की है आंटी। अब भैया जी ये देख करके तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसकी नकली वाली आईडी है, जिस वजह से वो उसे नहीं देता। पर यहाँ पर बेथ अपने उन्हीं तरीकों से उससे किसी तरह से वो बियर निकलवा लेती है, जिसे देख करके डेनिस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ से निकल के ये लोग पार्टी करने के लिए एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी बेथ और डेनिस बात करने लगते हैं। अब उन्हें बात करता देख रिच और वो दोनों ही लड़कियां वहां से चली जाती हैं, ताकि वो लोग आराम से बातें कर सके। और वो लोग जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते एक गाय के बाड़े में पहुंचते हैं और दूसरी तरफ डेनिस और बेथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर डेनिस की बातों से हमें साफ साफ समझ में आता है कि जो आज बेथ ने किया था उस शॉप में, वो चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और वो उसे समझाते हुए कहता भी है कि सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए तुमने इतनी बड़ी हरकत कैसे कर दी, ये चीज किसी को भी शोभा नहीं देती। अब जब बेथ उसकी ये सारी बातें सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि डेनिस दिल का बहुत अच्छा लड़का है और यहाँ पर उसने किसी भी गलत विचार से बेथ को प्रपोज नहीं किया था, बल्कि वो तो सच्चे दिल से उसे चाहता है। और ये चीज बेथ को काफी पसंद आती है और वो भी इस चीज को लेकर उससे माफी मांगती है। परंतु इतने में ही हम रिच और उन दोनों लड़कियों को आता हुआ देखते हैं, जिन्हें भाई साहब उंगल करने की आदत थी और वही चीज शायद उन्होंने बाड़े में की होगी। तभी सारी की सारी गायें गुस्सा होकर के उनके पीछे पड़ गई हैं और उनसे बचने के लिए सभी लोग कार में बैठ करके वहां से भागने लगते हैं। और रास्ते में बेथ को अब ट्रेवलिंग करने में काफी मजा आने लगा था, तो वो और जोर जोर से कार को चलाने लगती है और इसी बीच उनकी कार एक दूसरी कार से जाकर लड़ जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं जो कार चला रहा होता है उसकी बंदी कार में ही बैठ करके उसका मंजन कर रही थी, जिस वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पर कार के अंदर से बैठा हुआ जब अपना डेनिस सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके ही मॉम डैड है। जिसके बाद वो कार से बाहर निकलना चाहता था, पर वो लोग उसे निकलने नहीं देते और कार को वहां से भगा ले जाते हैं। यहाँ से सीधे निकल करके वो लोग एक और पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पर एक बंदा डेनिस को देख लेता है। दोस्तों ये भी डेनिस का क्लासमेट है, पर डेनिस ने स्टेज पर चढ़ करके इस बंदे की भी बुराई की थी, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो उसे कमरे में ले जाता है पीटने के लिए, ऐसा हमें और डेनिस को लग रहा है। पर यहाँ पर पहुंच करके तो वो बंदा उससे सॉरी बोलता है और गले लगा लेता है। और यहीं पर हमें वो अतरंगी सतरंगी मानुस अर्थात केविन भी दिखाया जाता है, जो कि एक और लड़की के साथ लबर लबर कर रहा होता है, जिसे देख करके बेथ को समझ में आ जाता है कि केविन यहाँ पर उसके साथ खेल रहा था। अब केविन के पास भी कुछ कहने को नहीं बचा था, पर तभी उसकी नजर पड़ती है इन सभी प्रॉब्लम की जड़ अर्थात डेनिस पर, जिसके बाद वो उसे जड़ने जा रहा था कि इतने में ही वो बंदा वहां पर आ गया, जो कि उन्हें पीट पाट के सपाट कर देता है और ये लोग एक बार फिर से उस पार्टी से निकल जाते हैं। अब यहाँ से निकलकर वो लोग सीधा पहुंचे हैं उनके ही स्कूल में। अब यहाँ पर बेथ एक चीयर लीडर थी, वो भी सीनियर वाली, तो उसके पास स्कूल की एक एक्स्ट्रा की थी। उसी की हेल्प से ये लोग स्कूल में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर ये तीनों ही नृत्य करने लगती हैं। इसी बीच सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और ये तीनों लड़कियां नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। कुछ देर के बाद डेनिस उन्हें ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में आता है, पर यहाँ पर उन्हें ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर काफी डर जाता है। हालांकि वो उससे बुला रही होती है, पर डेनिस तो इतना डरा हुआ होता है कि वो उनके पास जाता ही नहीं। इतने में ही वहां पर केविन आ गया। अब इसके बाद एक बार फिर से डेनिस की सुताई हो पाती कि इतने में ही वहां पर रिच पहुंच जाता है, जो कि अपने टॉवल की हेल्प से उन्हें उलझा लेता है और ये सभी लोग अपनी कार पर वापस बैठ जाते हैं। अब यहाँ से निकल करके ये लोग सीधा पहुंचे हैं ट्रेसी के फादर के एक फार्म हाउस पर, जहां पहुंच करके ये लोग फाइनली सुकून के साथ पार्टी करते हैं। और अब ऑलमोस्ट सुबह होने ही वाली थी, तो यहाँ पर डेनिस और बेथ दोनों ही बाहर चले जाते हैं सनराइज देखने के लिए और अंदर बचते हैं रिच और वो दोनों लड़कियां, जहां पर वो दोनों लड़कियां रिच से पूछती हैं कि सच में वो समलैंगिक है। पर यहाँ पर रिच को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे अपने साथ ले जाती हैं। और बाहर सनराइज देखते हुए यहाँ पर बेथ और डेनिस एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर डेनिस उससे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। ये सुनकर बेथ बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ जाते जाते वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो चले आओ गुरु इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आईडी तो तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।